ये तो आप जानते ही हैं कि इस धरती पर भगवान विष्णु के कुल 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां अवतार उनका कलयुग में कल्कि भगवान का बताया जाता है, जो वो कली पुरुष का अंत करने के लिए और धरती पर फैले पाप को खत्म करने के लिए लेंगे। तो चलिए हम आपको सृष्टि के पालनहार के पहले 12 रूपों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1, श्री सनकादि मुनि। ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करना चाहते थे तो उन्होंने इसके लिए घोर तपस्या करी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सनक, सनंद, सनातन और सनक कुमार नाम के 4 ऋषि कुमारों के रूप में अवतार लिया। ये बचपन से ही धर्मपरायण और मोक्ष के मार्ग का अनुसरण करने वाले बालक थे। इन बालकों को भगवान विष्णु का पहला अवतार माना जाता है। नंबर 2, वराह अवतार। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छुपा दिया था तब सबके कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के नाक से वराह का अवतार लिया था और अपने थूथने की मदद से पृथ्वी को ढूंढकर समुद्र से बाहर लाए थे। नंबर 3, नारद अवतार। देवर्षि नारद को भी भगवान विष्णु का ही अवतार बताया जाता है। नारद जी को भगवान ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक माना जाता है और इन्होंने काफी कठिन तपस्या के बाद जाकर देवर्षि की उपाधि को हासिल किया है। नंबर 4, नर नारायण। भगवान विष्णु का ये अवतार सृष्टि के आरंभ में हुआ था, जब उन्होंने नर और नारायण रूप में अवतरित होकर पूरी पृथ्वी में धर्म और सुमार्ग का रास्ता बताया था। इन दोनों लोगों का वेश किसी महान तेजस्वी तपस्वी की तरह था और ये हमेशा ध्यान में डूबे रहते थे। इस अवतार में भगवान के मस्तक पर जटा बंधी रहती थी। नंबर 5, कपिल मुनि। भगवान विष्णु का ये 5वां अवतार था। ये संख्या दर्शन के प्रवर्तक और भागवत धर्म के प्रमुख 12 आचार्यों में से एक माने जाते हैं। इन्हें इनके क्रोध के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इनके क्रोध की वजह से राजा सागर के 8000 पुत्र देखते ही देखते जलकर भस्म हो गए थे। नंबर 6, दत्तात्रेय अवतार। ऐसा कहा जाता है कि एक बार माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती को अपने पतिव्रता होने पर गर्व हो गया और इसीलिए उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए त्रिदेव ने नारद मुनि से ये कहलवाया कि तीनों देवियों का पतिव्रता धर्म ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे में तीनों देवियों ने त्रिदेवों से अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए कहा। तब त्रिदेव ऋषियों का वेश बनाकर गए। जब ऋषि अत्रि अपनी कुटिया पर नहीं थे और भिक्षा मांगते हुए अनुसुईया के सामने ये शर्त रखी कि वह निर्वस्त्र होकर उन्हें भिक्षा दे, तब अपने पति का ध्यान करके अनुसुईया ने कहा कि अगर उनका पतिव्रता धर्म सच्चा है तो ये ऋषि नन्हे बालक बन जाए। और जब उन्होंने आंखें खोली तो त्रिदेव नवजात बालक बन चुके थे, जिसके बाद उन्होंने उनको अपना स्तनपान कराया और पालने में झुलाने लगे। जब तीनों देवियों को ये बात पता चली तो वो परेशान हो गए, ऋषि अत्रि के आश्रम आई और अनुसुईया से माफी मांगी। तब जाकर उन्होंने त्रिदेव को उनका असली रूप वापस दिया और इस तरह त्रिदेव ने खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि हम तीनों अपने अंश से पुत्र रूप में तुम्हारे गर्भ में जन्म लेंगे। और इस तरह ब्रह्मा जी ने चंद्रमा, विष्णु जी से दत्तात्रेय और भोलेनाथ के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। नंबर 7, यज्ञ। भगवान विष्णु का ये 7वां अवतार है, जो कि उन्होंने ऋषि याकुति के यहाँ पर लिया था। भगवान की इस अवतार से उनके 12 अति तेजस्वी पुत्र पैदा हुए। नंबर 8, भगवान ऋषभ देव। ऐसा कहा जाता है कि जब महाराज नाभि काफी समय से संतान प्राप्ति के लिए तरस रहे थे, तब उन्होंने घोर तपस्या करी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ऋषभ देव के रूप में उनके घर पर जन्म लिया। नंबर 9, आदिराज पृथु। स्वयंभू मनु के वंश में एक पुत्र पैदा हुआ, जिसने भगवान के अस्तित्व को नकारते हुए सबसे अपनी पूजा करने के लिए कहा। तब ऋषि मुनियों ने मंत्र से उसका वध करके राजा के भुजाओं का मंथन किया, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम आदिराज पृथु रखा गया। इनके दाहिने हाथ में चक्र और पैरों में कमल का निशान मौजूद है। नंबर 10, मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु ने यह अवतार सृष्टि के विनाश के समय राजा सत्यव्रत, सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों और सूक्ष्म प्राणियों को बचाने के लिए लिया था और धरती के विनाश के समय एक विशाल मछली बनकर इन महारथियों के नाव को अपनी सींग में खींचकर पार लगाया था। नंबर 11, कूर्म अवतार। भगवान विष्णु के इस अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है
कि जब देवता और दैत्यों के बीच में समुद्र मंथन होने वाला था तो उस समय बीच में रखे पर्वत के नीचे कोई आधार न होने के कारण ये समुद्र में डूबने लगा था। तब उसे रोकने के लिए भगवान ने कूर्म अवतार लिया था और अपनी पीठ का सहारा देकर पर्वत को आधार दिया और समुद्र मंथन का कार्य पूरा करवाया। नंबर 12, भगवान धन्वंतरी। समुद्र मंथन के समय जो सबसे आखिरी चीज उसमें से निकली थी वो धन्वंतरी महाराज थे, जो कि अमृत कलश को लेकर अवतरित हुए थे। ये भी भगवान विष्णु के ही अवतार बताए जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें।